बट सर 142 फॉर 10 सिर्फ 4 बैटर्स जो हैं वो दोनों टीम्स के डबल फिगर में गए हैं और 43 रन की इनिंग्स खेली। फ़हीम अशरफ ने, हसन नवाज ने 35 और बहुत सी उम्मीदें थी मार्क चैपमैन से, लेकिन आए हैं और फौरी तौर पर एडजस्ट नहीं कर पाए। कल 4 रन पर ही आउट हो गए। मोहम्मद नबी ने बोल्ड कर दिया। तो ज़रा इनकी बैटिंग में ओवरऑल कमेंट कर दें अगर आप। देखें, अगर सिर्फ स्टार्ट ही कमेंट करना है कराची की बैटिंग से, तो मैं कहूँगा कि इन्होंने तो बिल्कुल मैच अपने हाथ से गवाया है। यानी देवर 93 फॉर 2, ठीक है, 11 ओवर्स में 11.1 या 2 बॉलें जी। उसके बाद जिस तरह इनकी विकेट्स गिरी हैं, आप साइफर्ट का शॉट देखें कि बाउंड्री पे बंदा है, आपको 9 ओवर्स में कोई तकरीबन कह लीजिए 50 रन चाहिए, 8 विकेटें आपकी हाथ में हैं और आप क्या कोई लो परसेंटेज क्रिकेट खेल रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि आप बैक फुट पे छक्का मार दें और लॉन्ग ऑन भी पीछे खड़ी हो तो परवाह नहीं आपको। उसके बाद शान मसूद ने उनके साथ कह रहे थे, उन्होंने भी मतलब एक चौके की मदद से 16 गेंदों में उन्होंने 9 रन बनाए हैं। बिल्कुल। तो ये ठीक है, आप बॉलिंग को क्रेडिट दें, अच्छी फील्डिंग को बहुत सारा क्रेडिट देंगे, लेकिन ये बैटिंग क्या है? ये बैट्समैनों से कौन पूछेगा? सीधा हम चैपमैन पे पहुंच जाए जो कि न्यूजीलैंड से आया हुआ है और न्यूजीलैंड के लिए बड़ा कुछ करता है। ठीक है, पहला मैच था वो नहीं चला, तो ये जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे इतने अरसे से और जो इतना जिन पे आप कह लीजिए कि इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो प्लेयर्स हमारे फ्रेंचाइज क्रिकेट में खेल रहे हैं और अपने मुल्क में खेल रहे हैं, क्या ये भी 40-50 रन इनके लिए करने मुश्किल है इतनी सारी बॉलों में? बिल्कुल, क्योंकि इस पिच पे मतलब ना बॉल नीचे रह रहा था, ना कोई एग्जैजरेटेड मूवमेंट थी, ना कोई स्पिनर ऐसे था। तो आई थिंक इट वाज गुड बॉलिंग, टॉप क्लास बॉलिंग फ्रॉम क्वेटा, बट ये बैटिंग जो है ना बड़ी बिलो पार थी। मैं इस बैटिंग की बिल्कुल भी तारीफ नहीं कर सकता। आई कैन नॉट फाइंड वर्ड्स और अ रीजन इवन टू थिंक कि यार ये बैट्समैनों का कसूर नहीं है। अच्छा सलमान भी, ये लाहौर लेग में हमने देखा अभी तक 2 मैचेस, इसमें फर्स्ट इनिंग में तमाम बैटर स्ट्रगल करते दिखाई दिए। कल भी अब वो जो लो स्कोरिंग था, उससे पहले वाला लाहौर वाला भी फर्स्ट इनिंग में लो स्कोरिंग रहा। तो विकेट आप समझते हैं कंपैरेटिवली मुश्किल है बाकी जहां पर हम मैचेस खेलें? नहीं हमजा, देखिए थोड़ी बहुत ग्रास है पिच पे, हल्की फुल्की मूवमेंट तो होती है। T20 में 1-2 ओवर 2-4 शॉटें लगती हैं, वो भी बंद हो जाती है। तो इसमें जितने भी मैच लाहौर में हुए हैं, कहाँ किसी कह लीजिए कि विकेट की वजह से कोई आउट हुआ है? मुझे बता देना। जो आप 2 मैचों का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल वो टॉप ऑर्डर के प्लेयरों को कोई पूछने वाला नहीं है कि यार तुम क्या क्रिकेट खेल रहे हो। पहले पावर प्ले में 5-5 विकेटें गिरेंगी तो वो विकेट का कसूर है, और उसी विकेट के ऊपर टेल अंडर आके वो 100 रन कर जाए तो फिर क्या पूछें? ये तो अपने आप से पूछे ना बैट्समैन के, यार हम क्या कर रहे हैं? नीचे वाले 6वां 8वां स्कोर कर रहा है और हम ऊपर वाले 5 ओवरों में 5 आउट हो गए हैं। और कहा ये टॉस के टाइम पर भी और बाद में कहा था कि 180-200 वाला ये विकेट था, लेकिन फिर गिरते हैं तो 142 पे और दूसरी टीम गिरती है तो 137 पे। तो पहले सही तरह से रीड नहीं कर पाते या फिर वहां पर परफॉर्म अच्छा कर जाते हैं बॉलर, क्योंकि कल मोहम्मद आमिर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 4-26 है। उसके बाद खुरम शहजाद ने 4-31 2 आउट किए, वसीम जूनियर ने 4-22 2, और कल 4 उन्होंने फास्ट बॉलर खिलाए हैं। देखिए यहाँ पर 4 फास्ट बॉलर्स के साथ आप जा सकते हैं क्योंकि स्पिन इतना हो नहीं रहा, ठीक है, स्पिनर के लिए इतनी मदद नहीं है। फास्ट बॉलर की थोड़ी बहुत मूवमेंट है, जो सीम बॉलिंग अच्छी करते हैं, जो जरा राइट एरियाज में बॉलिंग कर सकते हैं। क्वेटा ने कल बॉलिंग भी अच्छी की है और क्वेटा ने कल फील्डिंग भी अच्छी की है। क्वेटा की अगर आप देखें तो फील्डिंग जो थी वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी, और क्वेटा ने कह लीजिए कि कैचेज अच्छे लिए, उन्होंने स्लिप में कैच किया इब्रार की गेंद पे, साउथ शकील ने खुद, तो फील्ड प्लेसमेंट में भी अटैकिंग नजर आया कि जी यहाँ पे तो चाहिए विकेट जीतने के लिए, तो फील्डिंग भी अच्छी रखी। फास्ट बॉलर है वसीम जूनियर, उन्होंने कवर में मोहम्मद नबी का बहुत उम्दा कैच किया, लेकिन जो शॉट्स मारे हैं इनके प्लेयर्स ने, जो बेवक्त और बेतुके शॉट मारे हैं, उसकी क्या जस्टिफिकेशन है? आप डेविड वार्नर आए हैं, पहली बॉल पे निकल के चौका मारा है। मोहम्मद आमिर को छोटा बच्चा थोड़ी है कि आप उसको बार बार निकल के मारोगे, वो अगला बॉल अंदर ले, आप निकले हो, आप मिड ऑन पे कैच हो गए हो। तो ये बैटिंग का फेलियर है। मैं नहीं समझता कि इसमें पिच का कोई लेना देना है। अच्छा अहमद, ये फास्ट बॉलर चूंकि 4 खिलाए, इससे पहले हमने 3 वेन्यूज पे देखा कि स्पिनर्स कामयाब, पिंडी के विकेट पे स्पिनर्स कामयाब, कराची में भी, और अब ऐसा लग रहा था कि ये सीजन जो है ये वाला PSL X ये स्पिनर्स के नाम रहने वाला है। लेकिन लाहौर में थोड़ा सा मामला डिफरेंट लगा है हमें इन 2 मैचेस में। आगे चल के शायद ये सिनेरियो चेंज हो जाए, लेकिन आप समझते हैं कि लाहौर का विकेट जो है वो फास्ट बॉलर के लिए हक में ही रहता है? देखिए स्किल्स पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपके फास्ट बॉलर्स एक तो T20 के डायनामिक्स को समझते हुए बॉलिंग करते हैं तो डेफिनेटली फास्ट बॉलर्स को सक्सेस मिलेगी। लेकिन फास्ट बॉलर अब लकीर के फकीर बन के सिर्फ पेस पे रिलाई करेंगे
या इस तरह की बॉलिंग करेंगे, नपी तुली बॉलिंग या वेरिएशन के साथ बॉलिंग नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो स्ट्रगल कर सकते हैं। अब जिस तरह आपने बात की है कि टॉस पे कहा जा रहा था कि 180 वाला ये विकेट है, लेकिन जब खेले तो एक टीम जो है वो 140 पे 45 150 से पहले आउट हो, तो दूसरी चेस भी नहीं कर सकी। तो इससे ये साबित होता है कि ठीक है, कहीं ना कहीं पिच रीड करने में भी आ सकता है प्रॉब्लम, लेकिन उसके साथ साथ आपके जो खेलने का अंदाज है, जब आपकी जो खेलने की अप्रोच है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आई थिंक कि पाकिस्तानी जो पिचेस हैं वो हमने देखा है कि ड्यूरिंग चैंपियंस ट्रॉफी तो बिल्कुल ही बैटिंग विकेट्स बनी हुई थी और मारो मार पड़ी हुई थी, लेकिन अभी अगर हम देखें जो रात वाला मैच हुआ है तो उसमें विकेट ने काफी हद तक सपोर्ट किया है बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को। बिल्कुल सर। अच्छा आकिब, ये वाला विकेट जो था, इस पर जो मैच हुई, ये दोनों एक ही विकेट पर मैच हुए और आज वाला मैच किस विकेट पर, जरा ये भी बता दें अगर आप तक इत्तलात हैं तो। देखिए हमजा, ये फ्रेश विकेट थी जो पीएसएल के लिए 3 पिचेस बनाई गई थी। ये ना चैंपियंस ट्रॉफी में यूज हुई थी, ना आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड जो चाह रहे थे ना उसमें यूज हुई है। बिल्कुल फ्रेश पिच थी और दोनों मैचेस जो है वो एक ही पिच पे कराए गए हैं। तो अब उस पे जो है वो बिल्कुल बाउंस हो रहा था, सीम हो रहा था बॉल। आज का मैच जो है वो पिच तीसरे नंबर वाली पिच है, जो यहाँ वाली पिच है उससे राइट साइड पे तीसरे नंबर वाली पिच है। तो आज की पिच के बारे में रात हमारी जब क्यूरेटर से हल्की फुल्की बात हुई, उनको कहना था कि ये वाली पिच जरा जो है बैटिंग फ्रेंडली है, इस पे घास जरा कम है, तो ये जिसको आप कह सकते हैं फटा विकेट, तो वो आज की जरा फटा विकेट टाइप है, क्योंकि 2 मैचेस एक पिच पे करवा दिया। अब इसको जरा रेस्ट करवाया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इस मैच पे दोबारा वेडनेसडे वाला मैच होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड का। वेडनेसडे को दोबारा इस पिच पर मैच करवाया जाएगा। तो आज के मैच में नई फ्रेश पिच होगी जो कि पहले नहीं यूज हुई, तो वो देखना होगा कि वो कैसा बिहेव करती है। ऑब्वियसली नई पिच होगी, नया जो है वो मिट्टी होगी, नया घास होगा, तो देखेंगे कि वो कैसा बिहेव करती है। लेकिन जो क्यूरेटर्स के मुताबिक आज का पिच जो है वो जरा रन फेस्ट होगा, वहां पर बैटिंग फ्रेंडली पिच बनाई। आकिब, और जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल विकेट की बात की जाती है वो भी तैयार की गई है इस सीजन के लिए? देखें, वो पीएसएल के लिए बनाई गई है, लेकिन वो पीएसएल में यूज नहीं करवाएगी। कल हमारी इसी चीज पे बात हो रही थी। पीएसएल में जो है वो विकेट नहीं यूज करवाई जा रही, उसको अभी मजीद तैयार किया जा रहा है। तो अब लेट्स सी अगला जब हमारा पाकिस्तान में जो मैचेस होंगे उसमें वो यूज होती है नहीं होती, लेकिन अभी तक पीएसएल में ऑस्ट्रेलियन मड की जो पिच है उसको नहीं यूज किया जा रहा। अच्छा सलमान भी, क्या लगता है ये जो अभी ये तैयार नहीं की गई, ऑल्दो इसको इस पर काम जारी होगा, कराची वाली विकेट जो बैटर बॉलर दोनों ने गिला किया कि जनाब उसमें पता नहीं चल, क्रैक्स इतने ज्यादा हैं, बॉल नीचे रह रहा है, बॉल ऊपर आ रहा है, अनइवन है, तो इसी वजह से शायद लाहौर में उस पर अभी काम नहीं स्टार्ट किया गया, क्योंकि उधर वो कामयाब अभी नहीं हुए थे क्यूरेटर्स, और लाहौर में फिर इसलिए ब्रेक दे दिया गया। हमजा जी, ये कौन आपको खबरें देता है? ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी यूज हुई है और इस पे अगले 4 में से 2 मैच इस पे होने हैं। ये जो जिसको वैका कहते हैं यहाँ पे, जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल की पिच है। अच्छा, ये आपने देखना है, अगले 4 जो पीएसएल के मैच हैं ये 2-1 पे हुए हैं, अब 2-1 पे होंगे, और उसके बाद वाले जो 2 हैं वो ऑस्ट्रेलियन सॉइल के ऊपर होंगे, और टोटल ये लाहौर के 10 में से 3 मैच ऑस्ट्रेलियन सॉइल वाली पिच पे होने हैं, और कराची में 2 मैच ऑस्ट्रेलियन सॉइल के ऊपर हुए हैं। मैं तो सूत्रों के अनुसार जो मेरे तक खबर अभी भी पहुंची उसके वाले से मैंने कहा वो बेहतर होता कि वो मेरे से पूछ लेते, क्योंकि मेरा तो ख्याल है मैं उधर ही होता हूँ। तो आकिब, इस पर मजीद थोड़ी सी जो है ना कंफर्मेशन आप भी ले लीजिएगा और फर्दर इस पर भी बात करते हैं, तो मैं तो उसके अकॉर्डिंग ये जो पिच है लाहौर के पिच जो है अच्छे पिच है, अच्छा उस पर कैरी हो रहा है, बाउंस हो रहा है, शॉट्स भी उसके ऊपर लग रहे हैं। बात ये जो हो रही है ना, एक सताई बात हो रही है T20 के, वो ओ भैया ये वो वाले पिच नहीं है जहां पर आप अपनी लेंथ को मिस करें। एज अ बैटर आपको प्रॉपर क्रिकेट खेलनी है। मुझे आप कोई बंदा ये बता दे कि इनमें से कौन सा बैट्समैन है ऐसा जो सही शॉट खेलते हुए आउट हुआ है। एक बैट्समैन बता दें, बिल्कुल एक बैट्समैन, ये 3 मैचों में हर एक ने वो करने की कोशिश की है कि मैं कुछ करके दिखा दूं। अब जितने आउट है देख लें, सबके सब आपको बैट्समैनों में आपको टेक्निकली आपको नजर आएगा कि ये कुछ और ही करना चाह रहा था, कुछ डिफरेंट करना चाह रहा था। आप फखर जमान के बोल्ड होने से शुरू हो जाएं और आप सैम बिलिंग्स की ऑन मारते हुए देख लें आप उसको, और स्पिनर का गेंद सीधा रह रहा है, ब्रेक ही नहीं हो रहा। चैपमैन अगर मोहम्मद नबी को पीछे जाएगा, वाइड ऑफ द क्रीज जाकर उससे तेज मारा हुआ, तो गेंद ब्रेक तो नहीं होना, वो तो विकेटों में लगना है। तो ये बैटिंग गैर मियारी हो रही है, बैटिंग अच्छी नहीं हो रही, या कह लीजिए बॉलिंग अच्छे एरियाज में हो रही है। अली रजा अंडर 19 का बच्चा है, राइट चैनल्स में बॉलिंग कर रहा है। तो
thing to worry about is the batting standard which has gone down drastically. ठीक है, अब उमैर बिन यूसुफ कल अपना पहला मैच खेल रहे हैं। आजकल की क्रिकेट में क्या 3 ओवर में 28 रन नहीं बनते? उन्होंने एक चौका मार लिया, उनके सामने अब्बास अफरीदी जो ऑलराउंडर की कैटेगरी में जिनका नाम लिया जाता है, आपने उनका शॉट देखा है कि उनके सामने बैट्समैन खड़ा है, आप आके टेप बॉल वाली क्रॉस शॉट मार रहे हो, वो आउट हुआ है। तो उमैर बिन यूसुफ ने ऑफ स्टंप पे जाके क्रॉस मार दिया, वो लेग में 4 हो गए। आपके साथ हसन अली खड़ा है जिसने इंटरनेशनल मैचों में 40-40 50-50 किया हुआ है। यार आप आखिरी ओवर तक तो जाओ, आपको पता है 1 ओवर आमिर ने करना है, अगला ओवर या फहीम करेगा या कोई और करेगा। आप तो मैच को आखिर तक लेके ही नहीं जाते। यू डोंट इवन थिंक द डेप्थ दैट इज रिक्वायर्ड। खेलना सबने पाकिस्तान है, ठीक है, उम्मीदवार उसके हैं, ज्यादती सबके साथ हो रही है। तो क्रिकेट में इनकी थिंकिंग में, इनकी अप्रोच में, इनकी टेक्निक में वो डेप्थ क्यों नजर नहीं आती? दैट इज द रियल क्वेश्चन, दैट इज व्हाट शुड बी डिस्कस्ड कि यार ये क्रिकेट की क्वालिटी नजर नहीं आ रही। इट इज नॉट अबाउट हर पिच के ऊपर एतराज है। कराची में पिच मजे का नहीं था, यहाँ में ही था, पिंडी में पहले जैसा नहीं था। किधर लेके जाएं सारों को खिलाने? चांद पे ले जाएं सबको? भैया यही पिच जी, सुबह दोपहर शाम इधर ही आप खेलते हैं, ठीक है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी तो यही पिचेस थी ना सबके लिए। तो आई थिंक कई दफा ऐसा लगता है कि बैटर्स बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे हैं। T20 क्रिकेट इतनी सर पे चढ़ गई है कि T20 में भी इतना तेज नहीं खेलना जितना हम खेलने जा रहे हैं। अच्छा सलमान भाई, मतलब एट टाइम्स ऐसा लगता है कि बैट्समैन ने समझ लिया शायद 5-6 ओवर का मैच है, ये टेप बॉल का मैच नहीं है ये। अच्छा सलमान भी लगे, आप ये भी ज़रा बता दें, शायद आप तक ऑथेंटिक न्यूज़ हो, आके 3-4 दिन से नोटिस कर रहे हैं कि वहाब रियाज हैं वो कोयटा ग्लेडिएटर के कैंप में है और वो बॉलिंग भी उधर करवा रहे हैं, उनके बैटर्स की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और हमने देखा मार्क चैपमैन को कल बॉलिंग कराते दिखाई दिए। तो उनका क्या रोल है कोयटा में, या वैसे ही अपनी फिटनेस के लिए वो उनका सिर्फ ज्वाइन कर लेते हैं कैंप? देखें, फिटनेस के लिए किया होगा या किसी की हेल्प कर रहा होगा या उसको उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी कि आके जरा हमारे बॉलर्स को देख लें। सो मुझे ये कोई भी चीज हो सकती है। ये भी हो सकता है कि क्वेटा वालों ने उसको बुलाया हो, और ये भी हो सकता है कि वो उधर जाके खुद से बॉलिंग कर रहा हो या उसको उनका टाइम सूट कर रहा हो, क्योंकि वो भी उसके भी ऑफिस टाइमिंग्स हैं, कौन सी प्रैक्टिस किस वक्त होती है। तो कुछ भी हो सकता है। ये तो नदीम उमर साहब या वहाब बता सकते हैं बेहतर कि वो किस कैपेसिटी में जा रहा है। मैंने कहा शायद कोई खबर आई और या कोई बात हुई हो, तो मैं वहाब रियाज में उन्होंने ज्वाइन कर लिया कोयटा ग्लेडिएटर। ये रेलेवेंट खबर नहीं है। नहीं, वो कह रहे थे ना किसी और कैंप में नहीं जाते, सिर्फ कोयटा में जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक है आप वाली बात, कि उनसे रिक्वेस्ट की होगी कि जनाब थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस जो है वो। हाँ जी, हाँ। अच्छा अहमद जो है, सलमान भी अभी बात कर रहे थे कि अली रजा न्यू सेंसेशन, जिन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉलिंग की है, राइट एरियाज में बॉलिंग करते हैं। तो जो आपके होम फेवरेट हैं, जो लाहौर कलंदर के मेन बॉलर हैं हारिस रऊफ, उनको बड़ी मार पड़ रही है इस सीज़न में। ऑल्दो विकेट ले जाते हैं लेकिन मार बड़ी पड़ती है। तो अगर एक 19 साला जवान जो है वो राइट एरियाज में बॉलिंग करता है, तो ये जो आपके फेवरेट हारिस रऊफ है, इनका क्या मामला हो सकता है? हारिस रऊफ के देखिए, सलमान भाई ने भी बिल्कुल उसी बात पे सेकंड किया जो मैं कर रहा था कि राइट एरियाज में बॉलिंग हो रही है, पिचेस वही हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी में थी। देखिए, अली रजा की सबसे मेन चीज ये है कि अली रजा बड़े दिल के साथ बॉलिंग कर रहा है, उसके दिमाग में फियर ऑफ फेलियर नहीं है, और अली रजा को अगर मार पड़ती है तो वो उस चीज को एनालाइज करता है कि ये बॉल मैंने बुरा किया है, इस वजह से मुझे मार पड़ी है, लिहाजा अब मैं अपनी बॉलिंग को अगला बॉल में इंप्रूवमेंट के साथ करूँ। हारिस रऊफ का हमने ये देखा है कि कुछ जगहों पे ना हारिस रऊफ को अगर की पहली बॉल पे चौका पड़ जाए तो हारिस रऊफ बजाय से वो वेरिएशन लेके आया, अपनी लाइन लेंथ को चेंज करे, बैट्समैन को पजल करने की कोशिश करे, वो अपनी पेस पे रिलाई बहुत ज्यादा करना शुरू कर देता है और वो गुस्से में मजीद पेस के साथ जो है वो बॉलिंग करना शुरू कर देता है। और बैट्समैन का माइंड बड़ा क्लियर होता है इस मामले में कि अब इसने पेस के साथ बॉलिंग करनी है, मैंने सिर्फ अपने जो है गैप्स निकालने हैं और अपनी प्लेसमेंट बना के शॉट्स खेलनी है। तो आई थिंक हारिस रऊफ को भी जितना टाइम हो गया पाकिस्तान के लिए भी क्रिकेट खेलते हुए या PSL में भी क्रिकेट खेलते हुए, उनको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि T20 क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो, इवन अब टेस्ट क्रिकेट में भी काफी हद तक वेरिएशन पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ना सिर्फ बैट्समैन बॉलर्स भी। और हारिस रऊफ जैसे सीनियर बॉलर को मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए और वेरिएशन के साथ बॉलिंग करनी चाहिए राइट एरियाज में। ठीक है। अच्छा सलमान भाई, ये कराची की बैटिंग में जी सलमान भाई, हारिस रऊफ
31 साल के हैं। हारिस रऊफ के 10 फर्स्ट क्लास के मैच हैं और 1 टेस्ट मैच है। 11 टोटल मैच हैं उनके और उनकी 38 विकेटें हैं। ठीक है। अली रजा 17 साल के हैं, उसके 6 मैच है फर्स्ट क्लास के, उसके 6 मैचों में 32 विकेटें हैं। उसने कायद आजम ट्रॉफी का फाइनल सियालकोट के लिए खेला है और वो जीते हैं। उसने 7 आउट किए हैं, उसने लंबे लंबे स्पेल किए हैं। तो ये फर्क, ये जो फर्क है ना, ये है कि बचपन से वो लंबी क्रिकेट के ऊपर उसका प्लेटफॉर्म बिल्ट हो रहा है। यकीनन उसकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है हारिस से, वो सिमिलर नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। हारिस ने एक T20 फ्रेंचाइज में अपने आप को ग्रूम किया है, जबकि अली रजा राना नवीद के अंडर ग्रूम हुआ है, जो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेटर के जिसने उसको उन ग्राउंड्स पे बिल्ड किया होगा। वो इज नॉट बिल्ड फॉर T20 क्रिकेट का हिस्सा है, क्रिकेट नहीं है एंटायरिटी में। बिल्कुल। और उनको लाने वाले कहते हैं कि इनको तैयारी, ये जो एंटिटी है ये 4 ओवर्स की है, इनको तैयारी हमने इसलिए किया था, ये लॉन्गर फॉर्मेट के लिए नहीं किया गया था। तो अगेन बात बिल्कुल आपकी ठीक है। अच्छा सलमान भी एंड पे ये वाला एक कमेंट लेना चाहूंगा, उसके बाद फिर लाहौर वाले मैच पे आना, टाइम हमारे पास कम है। शान मसूद 2 से 3 मैचेस उन्हें रेस्ट दिया गया, पहले 2 खिलाए फिर रेस्ट दिए गए और अब दोबारा से छठा मैच खिलाया, लेकिन अगेन वो फ्लॉप हो गए। 9 रन की इनिंग्स खेली है, 17 बॉल उन्होंने लिए तो सही, लेकिन फिर भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। देखिए, शान के लिए क्या कहूँ, शान एक बहुत मैच्योर प्लेयर है, पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट का कप्तान है। शान काउंटी क्रिकेट खेलते हैं हर साल और मतलब यू नो इज इन दैट पार्ट ऑफ हिज एज वेयर यू डोंट नीड टू टेल मच टू अ क्रिकेटर। वहां पे उसको पता होता है, खुद से पता चल रहा होता है कि क्या हो रहा है। सो आई वुडंट से मच। मैं यही कहूँगा कि he needs to make use of the chances because ये बहुत ज्यादा अब आगे नहीं होंगे in the years to come। तो अभी वो 35 के हैं और 2-3 साल खेलेंगे, तो बेहतर है कि वो अपने चांसेस को यूटिलाइज करें, उसमें कुछ करें। अभी उनको जो चांसेस मिल रहे हैं, उन्हें खुद भी मालूम है कि वो जो परफॉर्मेंस उनकी होनी चाहिए वो नहीं है।